हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टार नवोदय क्लासेस में। कल हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे, आज हम फिर से उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। पहला हमारा शब्द हो जाएगा ऊपरी दिखावा। ठीक है, ऊपरी दिखावा का मतलब एक शब्द हो जाएगा आडंबर। इसका ही मतलब अगर देखा जाए तो होता कुछ नहीं, फिर भी दिखाते बहुत कुछ हैं, या कुछ लोग बहुत दिखावा करते हैं किसी को देख के। ठीक है। उसके बाद शब्द है हमारा अपने पर बीती हुई, मतलब आप पर जो बीती, आप बीती कहेंगे जब भी हमारे साथ कोई घटना होती है, उसके लिए हम किसी से नहीं कहते वो तो हमारे ऊपर बीती तो आप पे ही बीती। ठीक है। उसके बाद हमारा शब्द है अपनी हत्या स्वयं करना। जो अपनी हत्या स्वयं कर लेते हैं, मतलब सुसाइड कर लेते हैं, उनके लिए एक शब्द हो जाएगा आत्महत्या। ठीक है। फिर हमारा शब्द है जो दूसरों से ईर्ष्या करता है। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसके लिए हो जाएगा ईर्ष्यालु। ईर्ष्या मतलब आपका होता है जलना, जो दूसरों से जलते हैं या उनकी सक्सेस को देख के खुश नहीं होते हैं, जो भी आप समझ सकते हैं इस तरह से। जो बाद में उत्तराधिकारी बने। ठीक है। जो बाद में उत्तराधिकारी बने, उसके लिए हमारा शब्द हो जाएगा उत्तराधिकारी। ये हमारा दिया है उत्तराधिकारी। मतलब अभी जैसे आपके यहाँ पापा हैं, पापा नहीं होंगे तो उसके बाद अगर आप हैं तो आप उस प्रॉपर्टी के जमीन के आप उत्तराधिकारी हो जाएंगे। फिर हमारा शब्द ऊपर कहा गया। ऊपर कहा गया। ठीक है, उसके लिए हो जाएगा उपरयुक्त। ये हमारा 10वां शब्द भी हो जाता है। फिर हमारा शब्द है जो भूमि उपजाऊ। ठीक है, जहाँ हम बीज बोते हैं, बढ़िया फसल करते हैं। ठीक है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा उर्वरा। ठीक है। दूसरा हमारा शब्द है जिस पर उपकार किया गया हो। जिस पर उपकार किया गया हो उसको कहेंगे उपकृत। ठीक है। उसके बाद शब्द हमारा हो जाएगा जिसने अपना ऋण चुका दिया हो। ठीक है, उसके लिए कहेंगे उपऋण। ठीक है। जिसने अपना कर्जा या किसी से आपने कोई वस्तु ली है तो उसको आपने वापस कर दिया, उसका पैसा ले आया या कुछ भी लिया है आपने उसको वापस कर दिया, इसका मतलब होता है उपऋण, जिसने अपना ऋण चुका दिया। फिर आते हैं जो भूमि उपजाऊ ना हो। जो भूमि उपजाऊ ना हो, इससे पहले हमने ये पढ़ा था, इसका उपजाऊ हो और जो भूमि उपजाऊ ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऊसर या बंजर। ठीक है। फिर हमारा शब्द है किसी की हंसी उड़ाना। ठीक है, जो आजकल सभी लोग करते हैं, पीठ पीछे एक दूसरे की हंसी उड़ाते हैं, उसको कहेंगे उपहास। ठीक है। फिर हमारा शब्द आ जाएगा ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, ऊपर लिखे, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा। फिर हमारा शब्द है शिष्टाचार बस किया गया था, औपचारिक। ठीक है। अभी हमारे कुछ शब्द दिए हैं, फिर देखेंगे। प्रतिदिन होने वाला, जो काम हम डेली करते हैं उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दैनिक। ठीक है। और दूसरा हमारा शब्द है सप्ताह में एक बार होने वाला। सप्ताह में एक बार होने वाला। ठीक है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा साप्ताहिक। फिर हमारा शब्द है महीने में एक बार होने वाला, जो कार्य हम महीने में एक बार करते हैं उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मासिक आपका। फिर हमारा शब्द है वर्ष में एक बार होने वाला, जो कार्य हम पूरे साल में एक बार करते हैं उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वार्षिक। फिर हमारा शब्द है जो कठिनाई से मिले। जो कठिनाई से मिले दुर्लभ हो जाएगा आपका। कोई भी चीज़ यदि हम बहुत प्रयास करते हैं तो हमें मिलती है तो उसके लिए एक शब्द हम कहेंगे दुर्लभ। फिर हमारा शब्द है जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए कहेंगे सर्वज्ञ। जो गिना ना जा सके, जो
गिना ना जा सके के लिए एक शब्द हो जाएगा आगड़े। ठीक है, कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसके लिए एक शब्द हम कहेंगे आगड़े। फिर हमारा शब्द है जिसके हृदय में दया हो। जिसके हृदय में दया हो के लिए हो जाएगा आपका हमारा शब्द दयालु। बहुत से लोग निर्दयी होते हैं कि रोड में यदि कोई पड़ा है तो चले जाते हैं, और जो दयालु होते हैं, जो दया भावना रखते हैं, वो उसको हॉस्पिटल भेजते हैं, जो उपचार होता है उस समय वो करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। फिर हमारा शब्द है जिसके हृदय में दया ना हो। ठीक है, जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निर्दय। फिर हमारा शब्द है जो दूर की सोचता हो। ठीक है, जो दूर की सोचता, उसके लिए शब्द हो जाएगा दूरदर्शी। जो दूर की सोचता मतलब कि जो काम होने वाला है 4 साल बाद, लेकिन उसकी हम प्लानिंग अभी कर रहे हैं कि हम 4 साल बाद कैसे करेंगे और क्या करेंगे। फिर हमारा शब्द है जो दूसरों के उपकार को न माने। जो दूसरे के उपकार को न माने। ठीक है, उसके लिए हो जाएगा कृतज्ञ। ये हो गया, थोड़ा सा आपका गलत हो गया है। जो दूसरे के उपकार को माने उसके लिए हो जाएगा आपका कृतज्ञ, और जो दूसरे के उपकार को ना माने, ठीक है, जो ना माने उसके लिए हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक है, जो बिना वेतन के कार्य करे, कोई आपका कार्य बिना सैलरी के कर रहा है उसके लिए हो जाएगा अवैतनिक। जिसके आने की तिथि ना हो, इसीलिए हम घर में हमारे कोई आता है तो हम उसको कहते हैं हमारे घर में अतिथि आए हैं। जिसके आने की तिथि निर्धारित ना हो उसके लिए एक शब्द है अतिथि। इसीलिए हमारे घर में कहा जाता है कोई आया है तो ये नहीं पता होता ना कि पता नहीं आज हमारे यहाँ अतिथि आए हैं। फिर ये हमारे कुछ शब्द हैं। ठीक है, अनुकरण करने योग्य। अनुकरण मतलब होता है आपका कि जो हमें अच्छी बात, कोई हमसे कुछ कह रहा है तो जो अच्छी चीज़ हमें लगेगी, जो उसकी बात में हमें कुछ अच्छा लगेगा तो हम उसको अनुकरण कर लेंगे, मतलब समझ लेंगे या सुन लेंगे। ठीक है, अनुकरणीय कहलाएगा आपका एक शब्द। और दूसरा हमारा शब्द है अत्याचार करने वाला। ठीक है, उसके लिए हो जाएगा अत्याचारी, जो आजकल महिलाओं के साथ बहुत होता है। दूसरा हमारा शब्द है जो सहन ना कर सके। जो सहन ना कर सके उसके लिए हो जाएगा असहिष्णु। ठीक है, फिर हमारा शब्द है जो कार्य करने के योग्य ना हो। जो कार्य करने के अकरणीय हो जाएगा आपका। फिर हमारा शब्द है जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो, वो कुछ नहीं कर दे सकता, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आकिचन। ठीक है, फिर हमारा शब्द है जिसकी गिनती ना की जा सके, मतलब उसको गिना ही ना जा सके, उसके लिए हो जाएगा आगुड़ित। इससे पहले भी हमें मिला था ये शब्द, फिर से पढ़ लेंगे, कोई नहीं। भाषण देने वाला, जो भाषण देते हैं उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वक्ता। फिर हमारा शब्द है वहाँ जाया ना जा सके। जहाँ जाया ना सके, जहाँ हम जा नहीं सकते हैं, वहाँ हो जाएगा अगम्य। ठीक है, फिर हमारा शब्द है जिसे देखा ना जा सके। जिसे देखा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अगोचर। फिर हमारा शब्द है जिसका जन्म ना हो। अजन्म कहलाएगा वो, अजन्मा। ठीक है, फिर हमारे शब्द दिए हैं ये जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, फिर हमारा शब्द है जो कभी बूढ़ा ना हो। देखिए, जो कभी बूढ़ा ना हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा हमारा अजर। ठीक है, बहुत से लोग मजाक मजाक में कहते हैं
लिए शब्द हो जाएगा हमारा अजात शत्रु। वैसे आजकल तो सभी के शत्रु होते हैं, सभी के कोई ना, ऐसे तो कोई है नहीं आज के ज़माने में। फिर हमारा शब्द हो जाएगा जिसके आने की कोई तिथि ना। ठीक है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो वो हो जाएगा अतिथि। अभी हमने पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। वर्षा होने, अधिक वर्षा होना। ठीक है, अधिक वर्षा होने के लिए एक शब्द हो जाएगा अतिवृष्टि। ठीक है, और वर्षा ना होने के योग में हो जाएगा आपका अनावृष्टि। इसमें दिया नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा। फिर हमारा शब्द है भीतर की बात जानने वाला। भीतर की बात जानने वाला का एक शब्द हो जाएगा अंतर्यामी। ठीक है, यदि जैसे इसका हो जाएगा मतलब भीतर की बात जानने वाला अंतर्यामी। कैसे कि किसी ने हमसे कोई चीज़ बोली तो हम लोग नहीं कहते अरे आपको कैसे पता, आपके अंतर्यामी हो। ठीक है, उसके लिए एक शब्द याद रखेंगे अंतर्यामी। ठीक है, फिर हमारा शब्द हो जाएगा बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, ये हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार भी आपका होता है, उसको याद रखने के लिए हमें ट्रिक के हिसाब से समझ लेंगे। जहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बात की जाएगी वहाँ पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। और इसमें आपका वाक्य के लिए एक शब्द में भी दिया गया है कि बढ़ा चढ़ाकर बात के लिए एक शब्द अतिशयोक्ति कहलाता है। ठीक है, फिर हमारा शब्द जिसका दमन ना हो सके, उसके लिए हो जाएगा एक शब्द अदम्य। ठीक है, फिर हमारा शब्द है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसके लिए हो जाएगा अद्वितीय। कि अब जैसे किसी को तुलना कर दी जाए कि नहीं उनके समान कोई नहीं है। ठीक है, फिर हमारा शब्द हो जाएगा जिसके माता पिता ना हो। जिसके माता पिता ना होने के लिए एक शब्द हो जाएगा अनाथ। ठीक है, फिर हमारा शब्द है दूसरे देश से मंगाया गया, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आयात आपका। और अतिथि का सत्कार। अतिथि का सत्कार मतलब आपका हो जाएगा अतिथि। ठीक है, जो फिर आता है शब्द स्वयं पर निर्भर। ठीक है, स्वयं पर निर्भर के लिए हो जाएगा आत्मनिर्भर। जब आप नौकरी नहीं करते हैं तब तक आप नहीं कहलाएंगे, जब आप नौकरी करेंगे तो आप स्वयं पर निर्भर हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।